बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं शादियों पे बनने वाला देगी ज़र्दा की रेसिपी। यानी शादियों पे जिस तरह आप जाके खाते हैं ना देगी ज़र्दे की रेसिपी, वो बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। वो राज बताए जाएंगे जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, आज तक ना आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कि इस तरह के जो मीठे चावल मुतंजन या फिर ज़र्दा चावल है ना, उसको आप सेला राइस से बनाते हैं, सेला चावल से बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे इंडियन सुपर बासमती के साथ, बिल्कुल खिले खिले से। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसके अज़ा नोट कर लें। पहले मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आधा किलो चावलों की रेसिपी मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। लेकिन आज ये जो है ना, आपके घर में अगर ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ये 1 किलो चावलों की रेसिपी है। तो 1 किलो चावल हैं, उस हिसाब से 1 किलो चीनी। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप 3 पाव चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपने चावलों में चीनी की जो मिकदार है ना, वो थोड़ी कम ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 कप घी है, 2 कप दूध है, 2 टेबलस्पून ज़र्दा फूड कलर है, 6 से 8 सब्ज़ इलायची, 8 से 10 लौंग, मेवा जात में 4 टेबलस्पून अशरफियाँ, 4 टेबलस्पून किशमिश, 3 टेबलस्पून कोकोनट, 3 टेबलस्पून बादाम और 3 टेबलस्पून पिस्ता के लिए हैं। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे पहले चावलों को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने लिया है खुले मुंह वाला बर्तन और उसके अंदर ऐड किए हैं 8 से 10 गिलास पानी। पानी जब बॉईल होने पे आ जाएगा, यानी अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल में ना, जो बाज़ार से आम 10 रुपये का ज़र्दा फूड कलर का पैकेट मिलता है ना, वो 3 पैकेट जाएंगे, तो वो 2 से 3 टेबलस्पून हो जाएगा, तो काफ़ी है इतना कलर। अब अच्छे से पानी को बॉयल आने देना। जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको गर्म यानी खोलते हुए पानी में ऐड करेंगे। तो पानी को जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसके अंदर आपने चावल ऐड करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ही ये की जाती है कि पानी अच्छे से बॉयल नहीं होता, या फिर पानी को अगर थोड़ा सा बॉयल आ भी जाए तो चावलों को ज़्यादा ओवर कुक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ना जस्ट चावल ऐड करने के बाद 5 मिनट तक मैंने बॉयल किया है। तेज़ आंच पे इसको बॉयल करना है। 5 मिनट जो टाइम है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपने या तो इनको ओवर कुक नहीं कर देना, या फिर इनको कच्चे नहीं रहने देना। 5 मिनट में ये जो 90% तक चावल है ना, वो डन हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं। ये देखें अच्छे खासे गल चुके हैं, जिसको एक कन्नी भी बोला जाता है। अब अच्छे से इसको स्टेन कर लिया है छाननी में डाल के, और इसके ऊपर टैप वाटर डाल दिया है, यानी जिस तरह आम टूटी का पानी होता है ना, वो डाल देना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि ये ओवर कुक नहीं होंगे, क्योंकि आप जस्ट निचोड़ देते हैं, छान देते हैं, तो नीचे से ये गर्म रह जाते हैं, तो और ज़्यादा पक जाते हैं। अब चलते हैं जी तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में ऐड किया है 1 कप घी। घी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 से 8 सब्ज़ इलायची और 8 से 10 लौंग। तो यहाँ पे जो इलायची है ना, इनको थोड़ा सा मैंने खोल लिया था। अगर खोल के डालेंगे ना इलायचियों को, तो इसका जो जायका है ना, जो टेस्ट है, वो निकल के आएगा। अब इसको 30 से 40 सेकंड तक कड़कड़ाना है, इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाइए, कड़कड़ाना स्टार्ट कर दें, तो इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। 2 कप दूध है, और दूध को यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने मसाला ज़्यादा ऐड किए थे ना, इसकी खुशबू बड़े अच्छे से इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाए। दूध ऐड करने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, ताकि सारे अज़ा अच्छे से यकजान हो जाए, अच्छे से जो इनकी खुशबू है इस दूध के अंदर से और घी के अंदर से आना स्टार्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और चीनी को मेल्ट होने देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में। अब चीनी के मेल्ट होने का जो टाइम है ना, वो डिपेंड करता है आपके फ्लेम पे और आपके बर्तन पे। मेरे 3 से 4 मिनट लगे थे मेल्ट होने में, और अब मेल्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह चीनी अच्छे से। अब चीनी को मेल्ट करने के बाद भी ना 5 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करना है। ये देखिए झाग बनना स्टार्ट हो गई है, ये अच्छे से कुक हो रहा है। ये यानी जो हमारी जो चाशनी है, ये कच्ची नहीं है अभी। तो 5 मिनट जब हो जाएंगे, तो ठीक 5 मिनट के बाद इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं चीनी को मेल्ट होने में, और 5 मिनट लगे हैं इस चाशनी को पकने में। अब इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, कितने खिले खिले से चावल हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे, और बारिश की कनियों की तरह इसके अंदर जा रहे हैं।
ये नहीं है कि आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल लम्स बने और इतने बड़े बड़े से इसके जो है ना वो पीसेस के अंदर जा रहा है। ये खिले खिले से चावल इसके अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक दाना। ये बेस्ट चावल बॉयल करने के बाद इस तरह का रिज़ल्ट आता है। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चमचा नहीं हिलाना तेज़ तेज़, ताकि ये जो चावल है ना ये टूटे ना। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसके अंदर बड़ा ज़्यादा हमारी जो बहनें ना वो चमचा लगाती रहती हैं, ताकि ये अंदर से ना टूट जाते हैं चावल। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इस पानी को खुश्क करना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। मेरे तो तकरीबन 10 मिनट लगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में पानी खुश्क हो गया है। तो इसके अंदर मेवा जात ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेवा जात में यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, कोकोनट लिया है, किशमिश ली है और अशरफियाँ। इन मेवा जात को ना मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर एक लेयर लगा देंगे और दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 1 किलो चावल हैं तो 20 से 22 मिनट लगेंगे बिल्कुल परफेक्ट दम आने से। लेकिन जैसे ही आपने कवर करना है 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच रखनी, ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन ले। उसके बाद बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। 20 से 22 मिनट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे चावलों को अच्छे से दम आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ओपन करते हैं। और अब चावलों को ना ऐसे साइड से आपने देखना है, चेक करना है, कभी भी दरमियान से आपने चम्मच हिला के चेक नहीं करना। देखें कितने खिले खिले से हैं। और दूसरा एक तरीका होता है इसको अच्छे से मिक्स करने का, ताकि आपके चावल जो हैं वो टूटे ना। तो साइडों से तो कर लिया है, आप दोनों हैंडल से पकड़ने के बाद इस तरह आप फोल्ड करेंगे तो इससे भी अच्छे से चावल मिक्स हो जाएंगे और चावल जो है ना वो टूटेंगे नहीं। अगर आप बिल्कुल गरम गरम में चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले से चावल बने हैं, एक एक दाना। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जितनी देर तक मैंने इसको दम पे लगाया ना, तो ये नीचे तक जो है ना वो खिले खिले हैं। ये नहीं है कि ऊपर से खिले खिले और नीचे से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लोग इस तरह के मीठे चावल मतंजन और जो मीठे चावल होते हैं ना ज़रदा राइस, इसके लिए ना सेला राइस यूज़ करते हैं, यानी स्टीम राइस जो है ना वो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टीम राइस यूज़ नहीं किए, क्योंकि सेला राइस के लिए ये बात मशहूर है कि वो जब मीठे चावल आप उसके बनाते हैं ना तो वो टूटते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं जी इंडियन सुपर बासमती चावल। ये देखें, ये भी बिल्कुल खिले खिले से बने हैं और टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका कि आपने सेला राइस लेने हैं तो आपके खिले खिले और लंबे चावल बनने हैं बिल्कुल परफेक्ट, तो वो भी बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर आप इंडियन सुपर बासमती चावल लेंगे तो उससे भी आपके जो चावल है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह शादियों वाला देगी ज़रदा बन के रेडी है। ये बिल्कुल मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह आपके किले किले से चावल बनेंगे, बिल्कुल शादियों जैसा टेस्ट आएगा। कि जिस तरह आप शादियों पे जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं तो आपके भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट चावल बनेंगे। तो ये रेसिपी अगर आप ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। जब भी बनाएं अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।